हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। ओके, जो हमने एक एक टाइप सेक्रेटरी का पढ़ा उसके बीच में डिफरेंस सब में क्या है, मैं अभी आपको वो बताऊंगी। मीनिंग, पर्सनल सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है, जो पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है। पर्सनल सेक्रेटरी वो इंडिविजुअल होता है, तो वो पर्सन होता है जिसको वो इंडिविजुअल अपॉइंट करता है, प्रोफेशनल अपॉइंट करता है, या तो कोई पॉलिटिशियन या बिजी पर्सनालिटी अपॉइंट करता है पर्सनल सेक्रेटरी को। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी क्या होता है। सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज पर्सन अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर वर्किंग एंड कंडक्ट स्पेसिफाइड एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो एनपीओ होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका वर्किंग देखेगा स्पेसिफिक ये सेक्रेटरी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कौन होगा, कमेटी जो भी होगी ना कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो अपॉइंट करेगी इसको सेक्रेटरी को, और वो सेक्रेटरी पूरा कमेटी इसके लिए काम करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए वो सेक्रेटरी वो होता है जो मतलब सब देखता है, लीगल फॉर्मेलिटी, स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स और कॉम्प्लायंस विथ लॉ की सब होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी वो अपॉइंट करता है जो उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हो, और वो ऑफिसर को रिपोर्ट करके पूरा काम करता है, पूरा ऑफिस मेंटेन करना, मीटिंग्स वगैरह देखना। ओके, पर्पस क्या है पर्सनल सेक्रेटरी का, बिजी इंडिविजुअल्स के डे टू डे वर्क को अरेंज करना। और और जो कोऑपरेटिव एनपीओस रहते हैं, मेनली इनका काम ही ये रहता है कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो इनकी एक्टिविटीज को प्रमोट करना इसका पर्पस होता है। और कोऑपरेटिव का जो मेंबर्स होते हैं ना, उनको उनका इंटरेस्ट कॉमन सेव करने के लिए जो भी अपॉइंट किया जाता है, मेन इसका पर्पस ये होता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी को क्या क्या करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं उसके। और डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट का जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा सेक्रेटरी जो अपॉइंट किया गया है, वो वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर काम करता है, और रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, या तो जिस डिपार्टमेंट को लिए उसको अपॉइंट किया गया है उसमें। अपॉइंटमेंट, इसमें जो पर्सन अपने लिए अपॉइंट कर रहा है वो पर्सन अपॉइंट करेगा, जैसे कि पॉलिटिशियन हो गया, या कोई बिजी पर्सनालिटी हो गया, बिजनेसमैन हो गया, लॉयर हो गया। और ये एनपीओ वाली जो कमेटी होगी ना, नॉन प्रॉफिट कमेटी, वो अपॉइंट करेगी। कोऑपरेटिव कमेटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कोऑपरेटिव कमेटी होगी वो अपॉइंट करेगी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। और जो स्टेट ऑफ और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है वो रिस्पेक्टिव स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। ये टाइप का सेक्रेटरी। लीगल स्टेटस, पर्सनल सेक्रेटरी का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, और नॉन प्रॉफिट का भी कोई नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से लीगल स्टेटस है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से उसका लीगल स्टेटस है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। और डिपार्टमेंटल का बाय द गवर्नमेंट हैज टू बी लीगल स्टेटस, गवर्नमेंट से रिलेटेड उसके लीगल स्टेटस है। ओके, क्वालिफिकेशन, पर्सनल सेक्रेटरी की कोई भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। वैसे ही नॉन प्रॉफिट के लिए भी और कोऑपरेटिव के लिए भी। और जॉइंट स्टॉक ICA का मेंबर होना चाहिए। द सेक्रेटरी मस्ट बी, डिपार्टमेंटल का द सेक्रेटरी मस्ट बी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उसका IAS में मेंबरशिप किया होना चाहिए। ओके, पोजीशन, पर्सनल सेक्रेटरी की एम्प्लॉयर से रिलेटेड उसका काम होता है, तो उसका सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट ऑफ एम्प्लॉयर, यूजुअली मेंबर के रिलेटेड इसका काम होता है, कोऑपरेटिव और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। और जो कंपनी सेक्रेटरी है ना, उसका की मैनेजरल पोजीशन होता है, की KMP, मतलब जो मैनेजरल एक्टिविटीज होती है वही करता है। द सेक्रेटरी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एज पर द डिपार्टमेंट, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिन वर्क का हेड होता है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के हिसाब से। पावर्स, इसको पावर्स आर स्टेटेड बाय एम्प्लॉयर, जो पावर देगा पर्सनल सेक्रेटरी को वो पावर इसको मिलेगा। और नॉन प्रॉफिट में कंडक्टिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ तक उनकी एक्टिविटीज होती है वहाँ तक इसका पावर लिमिटेड है। कोऑपरेटिव, और इसका कोऑपरेटिव जो होता है ना, उसका पावर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। और कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है ना, उसकी मैनेजरल पावर और स्टेट्यूटरी पावर एज पर कंपनीज एक्ट होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है उसकी पावर्स मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। ड्यूटीज,
द ड्यूटीज जो एम्प्लॉयर डिसाइड करे इसमें वो होगा। राइट्स एंड ड्यूटीज गवर्नड बाय कमिटी, यहाँ पे जो कोऑपरेटिव कमिटी डिसाइड करे वो होता है, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो एनपीओ जो है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कमिटी डिसाइड करे इसके वो राइट्स रहते हैं। और कोऑपरेटिव के एक्ट के हिसाब से और कंपनीज एक्ट के हिसाब से जॉइंट स्टॉक कंपनी का। और जो लास्ट है ना डिपार्टमेंटल, लुक आफ्टर द वर्क कंसर्न, खाली कंसर्न रिलेटेड टू डिपार्टमेंट जो वर्क रहता है ना सिर्फ वही देखेगा। 9th, कंपल्शन टू अपॉइंट। कंपल्शन, अगर पर्सनल सेक्रेटरी कोई नहीं अपॉइंट करना चाहता तो उसके ऊपर है, अपॉइंटमेंट कंपल्शन नहीं है। एनपीओ में भी नेचर और साइज डिपेंड करते हैं, अगर बड़ा है तो करना पड़ेगा क्योंकि एक्टिविटीज़ को देखने के लिए कोई तो असिस्ट करने के लिए होना चाहिए। और कोऑपरेटिव और जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंपल्सरी रहता है एज पर एक्ट। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव एक्ट, यहाँ पे कंपनीज एक्ट, यहाँ पे कुछ अमाउंट भी मेंशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। एवरी लिस्टेड कंपनी एंड ऑल अदर कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ, जो कंपनी लिस्टेड है उसको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है। यहाँ तो जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा है या 5 करोड़ है तो उनको फुल टाइम सेक्रेटरी अपॉइंट करना ही है। और मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट के अंदर काम होते हैं वो सब गवर्नमेंट सेक्रेटरी करता है, यहाँ पे भी कंपलसरी है अपॉइंट करना। रेम्यूनरेशन, यहाँ पे जो पर्सन होता है ना अपॉइंट करता है वो डिसाइड करता है। और यहाँ पे रेम्यूनरेशन मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि मेन काम ही एनपीओ है, ये मेंबर भी हो सकता है इसका। इसको हॉनोरेरियम मिलता है, हॉनोरेरियम मीन्स कमीशन मिलता है खाली काम करने के लिए। यहाँ पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी ऐसे ही है, अगर मेंबर होगा तो सिर्फ कमीशन लेगा क्योंकि मेन एम ही इनका होता है टू सर्व देयर मेंबर्स। और कंपनी सेक्रेटरी का डिटरमाइंड करता है बोर्ड सैलरी कितना होना चाहिए। और द सेक्रेटरी इज फुल टाइम एम्प्लॉय एंड गेट्स अ पर्क्स एंड सैलरी एज पर गवर्नमेंट रूल्स। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होगा, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगी। ये 10 पॉइंट्स थी, सभी डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्रेटरी से रिलेटेड। कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।